Yes. Hare नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्राधनास्मै विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे विशेषशून्यपाशां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, हरिनाम संकीर्तन की जय। हम लोग छोटी सी प्रार्थना बनेंगे और उसके बाद सेशन को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है इस पहले भगवद गीता कक्षा में। तो ये हम हर संडे करने वाले हैं ऑनलाइन, और अभी टाइमिंग हम लोग फिक्स करेंगे, पोल डालेंगे ग्रुप में कि सबकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट इस बार पहला सेशन था तो मैंने बोला कि एटलीस्ट एक शुरुआत किया जाए। तो हम सिस्टमेटिकली भगवद गीता का जो चर्चा है करने वाले हैं, पढ़ने वाले भगवद गीता, और हम अपने जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं इसके बारे में हम काफी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अभी का जो मॉडर्न सोसाइटी का माहौल है, इसमें हम देख सकते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, और इस परेशानी के कारण लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी दुख है, या कम से कम फ्रस्ट्रेशन है ना। तो वो हम भगवद गीता पढ़ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर रेगुलरली आएंगे तो आपको ये भगवद गीता से सूत्र मिल जाएंगे, है ना। भगवद गीता से सूत्र मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे, हमारे जीवन में सुख का अनुभव कैसे करना है इसके बारे में। तो ये एक उसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि भगवद गीता पढ़ने से हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान कौन है, इतने सारे रिलीजन हैं, धर्म हैं, तो ऐसा क्यों है, इतने सारे भगवान क्यों हैं, और ऐसा है तो इन सारे रिलीजन के बीच में अलग अलग लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होता है, ये भी हम सब इसमें जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि हम कौन हैं, है ना। बहुत बार लोगों को यही नहीं पता होता आप कौन होते हैं। जब मैं अलग अलग सेशंस में पूछता हूँ तो आप कौन हैं, तो लगभग सभी लोग हमारा अपना नाम देते हैं, अपना प्रोफेशन देते हैं, कहाँ से आए हैं ये बताते हैं। पर भगवद गीता में एक्चुअली बताया कि हम कौन हैं और उसको कैसे समझना है। और जब हम समझते हैं कि हम कौन हैं तो उस ज्ञान का फायदा क्या होगा। ठीक है, हम समझ गए हम कौन है, पर उसका फायदा क्या होगा। तो उसका फायदा ये है कि अब हम संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा अध्याय जो है भगवद गीता का, उस पर काफी विस्तार में चर्चा हुआ है कि हु एम आई एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। पूरा अध्याय में ये चर्चा हुआ है, काफी लगभग 20-30 श्लोक। तो उस ज्ञान का हमें क्या फायदा होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ज्ञान का ये फायदा है कि जब हम पता ही नहीं कि मैं कौन हूं तो मेरे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अभी हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए ढूंढ रहे हैं, हमारे लिए नहीं है ना। जैसे अभी ये जो शर्ट पहना है मैंने, इस शर्ट के लिए सब कुछ किया मैंने, उसको अच्छे से धोया, उसको कुछ खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, तो मैं भूखा रह जाऊंगा और मैंने खाया नहीं। तो वैसे ही जब हम समझते कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और उस आत्मा के लिए सारे कार्य करने चालू करते हैं,
तब हम सुखी हो सकते हैं, वरना हम क्या होंगे, हम दुखी रहेंगे। भगवद गीता में बोला गया है क्लेशो ही अधिकतर तेषाम, कि ऐसा व्यक्ति जो बाकी सब कष्ट कर रहा है पर आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा तो वो दुखी रहता है। तो ये दूसरा उसका फायदा है भगवद गीता का, कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। और तीसरा ज्ञान ये है कि मेरा और भगवान के बीच में नाता क्या है। अभी के जीवन में या अभी के युग में लोगों को पहले ही पता नहीं कि भगवान ही कौन है। जब तक वो पता ही नहीं कि भगवान कौन है, तब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं और हमारा उनके साथ नाता नहीं जानेंगे, और तब तक हम दुखी रहेंगे, है ना। तो ये तीसरा उसका मुख्य उद्देश्य भगवद गीता पढ़ने का। चौथा है कि बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है भगवद गीता पढ़ने से, कि मैंने जीवन में अपना क्या करना चाहिए। जैसे कर्म के बारे में भगवद गीता में बताया गया है कि कर्म कौन सा करना चाहिए, कि क्या कर्म करेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा, और रिएक्शन ना मिलने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा होता है, जिसमें मैं कुछ करता हूं तो मुझे वापस मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो क्या करेंगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, और क्या करेंगे तो रिएक्शन मिलेगा, ये हम चर्चा करेंगे। चौथा ये विषय है। और पांचवा विषय है कि अलग अलग मोड्स में सब चीज चलती रहती है, उसको गुण बोलते हैं, है ना, या इंग्लिश में उसको 3 मोड्स बोलते हैं। तो इन 3 गुणों में कैसे कार्य चलता है, और कैसे, जैसे सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और हर एक गुण का क्या प्रोमिनेंस होता है, व्हाट इज द प्रोमिनेंस ऑफ दीज 3 गुणास, हाउ डू दे अफेक्ट अस, हमें कैसे अफेक्ट करती है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। और अंततोगत्वा लास्ट में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि हम अभी जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग व्यवहार में जुट रहे हैं, पर कोई शांत नहीं है ना। आप देखेंगे तो लोगों के पास सुख है, हो सकता है, बट शांति नहीं है। तो शांति कैसी पाई जाए, तो उसके लिए एक भगवद गीता में और भागवतम में टेक्निक बताई गई, उसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो वो भी हम सीखेंगे कि मंत्रा मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। कई सारे लोग मंत्रा मेडिटेशन करके अपना जो जीवन है शांत करते हैं। जैसे मैं अभी मंत्रा मेडिटेशन मैंने लगभग 2008 में चालू किया था, लगभग 16 साल पहले। तो उसका क्या फायदा हुआ है मेरे जीवन में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये सारे भगवद गीता के ऊपर चर्चा है जो हमारे जीवन को लाभदायी हो सकती है। और ये सेशंस बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं इसके लिए, क्योंकि भगवद गीता भी जब भी कृष्ण ने अर्जुन को दी थी वो तो फ्री दी थी, कोई चार्ज नहीं लगाया था। तो हम जो किताब देखते हैं उसको कोई चार्ज करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का पैसा है। तो अगर आपके पास अगर किताब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये लिंक जो आपको दिख रही है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हो घर पे बैठे हुए, और आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको अगर आप अपने घर पे पढ़ेंगे, ये क्लास सेशन होने के बाद थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, तो भी आपको उसका लाभ होगा। क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट या साइंस जो बोलते हैं इसको, लर्निंग साइंस, ट्रेनिंग साइंस, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप एक कोई चीज सीखते हो तो उसको री करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको रिवीजन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो वो आप भूल जाओगे, ऐसा उसका साइंस है। ठीक है, तो इसी शुभ मुहूर्त में हम आरंभ करते हैं भगवद गीता का चर्चा। तो पहला श्लोक पढ़ेंगे हम लोग और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए, बट म्यूट बनाए रखिए, अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि डिले होता है और उसके कारण फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो भगवद गीता जो है अलग अलग मीटर में बोली जाती है ना, छंद बोलते हैं उसको। तो खासकर भगवद गीता में 2 अलग अलग प्रकार के छंद हैं या मीटर हैं जिसको हम पढ़ेंगे। और पहला वाला जो छंद है जो मैं पहले श्लोक में बोलूंगा, और आगे जैसे ही दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में अलग अलग छंद आएंगे तो उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है, हम 3 बार दोहराएंगे ताकि आप समझ सको। इसी श्लोक का आप बार बार दोहराएंगे तो उसको याद हो जाएगा। ऐसा बोला गया है कि अगर आप एक ही श्लोक 28 बार एक ही दिन में दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा, और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आपको 3 बार दोहराना है। तो आपको वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जैसे आपका कैपेसिटी है, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, उसके हिसाब से आपको याद हो जाएगा। तो आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट कर बनाए रखिए। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप सब मुझे फॉलो कर पा रहे हैं कि कोई किसी को कठिनाई है?
अगर आपको यस बोलना है तो आप रिएक्शन है ऑनलाइन तो उसमें आप भेज सकते हैं, जैसे मैं भी भेज रहा हूँ, देखिए ये थम्स अप बोल सकते हैं, हाँ करेक्ट, थम्स अप भेज दीजिए तो मुझे पता चलेगा आप फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाच्चैव किम अकुर्वत संजय। अब आखिरी बात, तीसरी बार हम बोलेंगे। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाच्चैव किम अकुर्वत संजय। अब शब्दार्थ देखते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, धर्म क्षेत्रे, जहां पुण्य भूमि थी धर्म क्षेत्र वहां पे। अब यहाँ पे सामने आपको इंग्लिश दिखेगा बट मैं हिंदी में बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ भक्त इंग्लिश जानते हो ना हो, तो हम हिंदी जो कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक भूमि में समवेता इकट्ठा हुए, युद्ध सभा उनकी इच्छा थी लड़ाई करने की। मामका, अब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मेरे पुत्र, पांडवा पांडु के पुत्र, च और एव पक्का, किम क्या किया, अकुर्वत उन्होंने क्या किया, वो संजय, संजय को पूछ रहे हैं। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। धृतराष्ट्र ने बोला, ओ संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र इस भूमि में इकट्ठा हुए थे लड़ाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया। तो ये जो चर्चा है ये कुरुक्षेत्र की भूमि में हो रही है और धृतराष्ट्र संजय के साथ बात कर रहे हैं। संजय जो था वो धृतराष्ट्र का असिस्टेंट था और युद्ध आरंभ हो गया था कुरुक्षेत्र युद्ध में, और 10 दिन के बाद वही युद्ध जो संजय ने देखा था वो घर आके उसने रिले करना चालू कर दिया, क्योंकि उसको ऐसी सिद्धि थी जिससे वो जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है और वो जो सुन पा रहा है वो सब कुछ वो कर पा रहा था, वो उसने धृतराष्ट्र को बताना चालू कर दिया। तो ये जो युद्ध है आप सबको पता है कि पांडव और कौरव, महाभारत आपने देखा होगा टीवी में, ये पढ़ा होगा। तो पांडव जो थे पांडु के पुत्र थे, 5 पांडव थे और 100 कौरव के पुत्र थे जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव बोलते हैं। तो एक ही फैमिली के थे, धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई भाई थे, सगे भाई भाई। और धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधे थे जन्म से, और उसका भी कारण है। तो इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको पता समझ में आएगा कि जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन है ये, है ना। तो शंतनु नामक राजा था जिसके गंगा के साथ उसकी शादी हो गई थी और गंगा से उनको पुत्र था भीष्म, आप सबको पता होगा, भीष्म पितामह बोलते हैं। पर एक्चुअली हुआ क्या था कि गंगा और शंतनु दोनों ही या एक्चुअली गंगा देवी जो है वो एक बार स्वर्गलोक में थी और शंतनु भी वहां पे पहुंच गए थे, है ना। तो वहां पे उन्होंने एक दूसरे से उनकी मुलाकात हुई और शंतनु को गंगा बहुत अच्छी लगी। तो हुआ क्या कि गंगा को श्राप मिला था कि आपको कुछ दिनों के लिए भूतल पे मतलब धरती पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अष्टवक्र मुनि को देख के हंसी थी, है ना, और उसके कारण उसको श्राप मिला था। तो शंतनु ने बोला कि आप ऐसे भी जाने वाले हो धरती पे तो हम साथ में रहते हैं। तो गंगा ने बोला ठीक है मैं रहने के लिए तैयार हूं, पर मेरे कुछ अट हैं, रूल्स हैं। बोले क्या है कि मुझसे जो भी आप बोलोगे, है ना, वो मैं जो भी करूंगी मुझे आपको कुछ टोकना नहीं है, बिल्कुल टोकना नहीं। तो बोला ठीक है मैं नहीं टोकूंगा। तो उनकी शादी हो गई, उनको पहला पुत्र हुआ। तो गंगा ने क्या किया, पुत्र को लिया और नदी में बहा दिया। शंतनु ने बोला अरे कैसी माँ है, अपने पुत्र को बहा रही है। फिर भी उसको याद आया कि अपना रूल्स क्या था, उसने कुछ बोला नहीं। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी बहा दिया। ऐसे उसके 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को उसने पानी में बहा दिया। तो शंतनु से रहा नहीं गया, बोला कि क्या कैसी माँ है तू, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं है, अपने सारे पुत्रों को तू पानी में बहा रही है, शर्म नहीं आती तुझे। ऐसे वो चिल्लाया। तो गंगा ने बोला देखो तुमने अपना रूल तोड़ दिया, मैं जा रही हूँ। तो चौथा पुत्र जब हुआ था तब गंगा लेके गई, तो तब शंतनु ने उसको पूछा
तो फिर गंगा ने बोला कि देखो तुमने रूल तोड़ दिया तो मैं जा रहा हूं। तो शंतनु ने बोला कि वो तो ठीक है, तुम जाओ, पर तुमने बताओ कि तुमने अपने पुत्रों को गंगा में क्यों बहाया। तो गंगा ने बताया कि एक्चुअली ये जो 7 पुत्र हैं मेरे, 8 पुत्र, 8 हैं वसु हैं। स्वर्गलोक में एक वसु नामक अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, वसु होते हैं, इंद्र राजा है, वैसे अलग अलग प्रकार के लोग, उसमें एक वसु होते हैं, वसु कैटेगरी के देवी देवता होते हैं। तो उनको श्राप मिला था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें धरती पे जाना है, तो प्लीज आप हमारी माँ बन जाइए। तो ये जो 8 पुत्र थे, उसमें से जो मुख्य था वो था भीष्म, और उसको सबसे ज्यादा समय रहने का श्राप मिला था, और बाकियों को कुछ क्षणों के लिए ही रहने का ये मिला था, श्राप मिला था। इसीलिए गंगा ने उन पत्रों को डुबो दिया था, और एक जो आखिरी बचा वो भीष्म था, वो काफी लंबे समय तक रहा। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अब इसके बाद क्या हुआ कि शंतनु को छोड़ के चले गई गंगा। अब शंतनु के पास पत्नी नहीं थी। एक दिन ऐसे घूम रहे थे शंतनु महाराज, तो उनको एक जगह बहुत सुंदर स्त्री मिली, उसका नाम था सत्यवती। तो वो किसी को नैया पार कर रही थी, एक मछुआरे की वो पुत्री थी। अब शंतनु को ये बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो सत्यवती ने बोला कि मैं अपने पिता के आदेश पे चलती हूँ, जो पिता बोलेंगे वैसे ही मैं करूंगी। तो फिर वो पिता के पास गए। पिता था मछुआरा, बहुत धूर्त था। तो उसने बोला कि आपको अगर शादी करनी है तो आपको अपने पुत्र भीष्म को बोलना पड़ेगा कि वो राजा नहीं बनेगा, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह होगा, उसको पुत्र होंगे, तो वो राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पुत्र है। तो शंतनु बहुत नाराज हो गए और घर पे चले गए। वो तो नहीं चाहते कि मेरा इतना अच्छा पुत्र भीष्म राजा ना बने। तो भीष्म ने देखा कि मेरा जो पिता है 2-3 दिनों से बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने जाके पूछा, तो राजा ने कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने उनके सारथी को पूछा कि कहाँ जाके आए हैं, इसके कारण इतना नाराज है। तो सारथी ने सब कहानी बता दी कि ऐसे मछुआरे की बेटी है सत्यवती, उनके साथ शादी करनी है, बट वो मछुआरा जो है वो मान नहीं रहा है। तो भीष्म उस मछुआरे के पास पहुंच जाते हैं, बोलते कि तुम मेरी पिता की शादी आपकी लड़की से करवाओ, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, मैं अभी शपथ लेता हूं। इसलिए उनको बोलते भीष्म। उनका एक्चुअली ओरिजिनल नाम था देवव्रत। तो उन्होंने शपथ ली कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। तो मछुआरा बहुत ही ज्यादा धूर्त था। तो बोला ठीक है, तुम राजा नहीं बनोगे, बट तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो राजा बनेगा। तो क्या गारंटी कि मेरी पुत्री का जो बेटा है वो क्या राजा बन सकता है। तो भीष्म ने बोला कि ऐसी बात है तो मैं शादी भी नहीं कभी करूंगा। ऐसी उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म, भीष्मदेव। और उसके बाद फिर क्या हुआ, शंतनु और सत्यवती की शादी हो गई। अब शंतनु से सत्यवती को 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। हाँ, और और उसके पहले एक्चुअली सत्यवती को पराशर मुनि से भी एक पुत्र हुआ था, उनका नाम है व्यासदेव जी, है ना। तो सिंपल में बताएं तो व्यासदेव जी जो हैं सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं। हाँ, और शंतनु से सत्यवती को 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद, है ना। तो ये ऐसे इसका मतलब है विचित्रवीर और चित्रांगद व्यासदेव जी के भाई हैं। व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी वही हैं जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, भगवद गीता, भागवतम, सारे पुराण उन्होंने डिक्टेट किए थे और श्री गणेश जी ने उनको लिखे थे। तो सारे वेदों का रचना व्यासदेव जी ने किया है, जो कि कृष्ण के एक अवतार हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि विचित्रवीर और चित्रांगद की शादी करनी थी, तो भीष्मदेव ने 3 लड़कियां किडनैप कर ली। अब उस जमाने में शादी करने के अलग अलग प्रकार होते थे, उसमें 8 प्रकार होते हैं शादी के। तो उसमें से एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं राक्षस शादी। इसका मतलब है कि जो लड़की है जिससे आपको शादी करनी है उसको आप किडनैप करके लेके आओ उसके महल से और उससे शादी कर लो, मतलब उसकी सम्मति के साथ। कृष्ण भगवान ने भी ऐसी 3-4 शादी की है ना। तो जैसे रुक्मिणी के साथ उन्होंने स्वयंवर किया, रुक्मिणी को उसने वो भगा के लेके आए थे। तो वैसे ही भीष्मदेव, क्योंकि चित्रांगद और विचित्र इतने शूरवीर नहीं थे और भीष्म बहुत शूरवीर थे, तो उन्होंने क्या किया, भीष्मदेव ने 3 बहनों की स्वयंवर थी, 3 बहनों का स्वयंवर था, उस स्वयंवर में गए और तीनों को वो किडनैप करके लेके आ गए। और क्योंकि भीष्मदेव इतने शक्तिशाली थे, अब भीष्मदेव की संक्षिप्त में बताता हूँ, आगे जाके हम थोड़ा और विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। भीष्मदेव इतने शूरवीर थे
कि एक कृष्ण के अवतार परशुराम के साथ भी उनकी एक बार लड़ाई हुई, तो परशुराम भी उनको हरा नहीं पाए थे। और उनको जो ज्ञान मिला था डायरेक्टली बृहस्पति से मिला था। बृहस्पति सारे देवी देवताओं के टीचर है, चीफ टीचर, प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप। तो सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो बृहस्पति के पास है, मिलिट्री साइंस, बाकी सब साइंस, प्राइमरीली स्पिरिचुअल साइंस, तो उनसे उन्होंने ज्ञान लिया। और फिर जो मार्शल आर्ट्स है इसको बोलते हैं, तो मतलब मिलिट्री साइंस, उसका ज्ञान उन्होंने लिया परशुराम से। तो जो बेस्ट टीचर है, तो आज के अगर पीढ़ी में, मॉडर्न युग में अगर आपको कंपेयर करना है, तो भीष्म के पास हार्वर्ड की डिग्री थी, स्टैनफोर्ड की डिग्री थी और ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी, ऐसे बोल सकते हैं आप। मतलब जो सबसे बेस्ट कॉलेज है पूरी दुनिया में, है ना। अभी आजकल कल जमाने में यहाँ पे सबसे धरती पे सबसे बेस्ट कॉलेज, बट यहाँ पे तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट कॉलेज वहां से पढ़े थे वो। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, सबसे ज्यादा नॉलेज वाले थे। तो क्योंकि वो किडनैप करके लाए तीनों को, अंबा, अंबिका और अंबालिका को, तो उसके कारण क्या हुआ, कोई भी उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। कोई भी उनके साथ लड़ाई करना ही नहीं चाहता, इतने शक्तिशाली थे वो। अब लेके आ गए, और फिर उसमें क्या हुआ, जो अंबा थी उसको बचपन से शादी नहीं करनी थी चित्रांगद या विचित्रवीर से, तो इसलिए अंबिका और अंबालिका की शादी हो गई। अंबिका की शादी हो गई विचित्रवीर से, और अंबालिका की चित्रांगद से। और अंबा जो थी वो, उसका अलग स्टोरी है, हम कभी और चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो वो रूठ के चले गई, और जिसके साथ उसको शादी करनी थी, शाल्य के साथ, उसके पास गई, बट शाल्य ने बोला कि तुमको ऑलरेडी भीष्म ने किडनैप किया, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो अलग से हम स्टोरी उसको बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या कि विचित्रवीर और चित्रांगद दोनों की मृत्यु हो गई। एक की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, और एक की मृत्यु हो गई लड़ाई करते समय। तो हुआ क्या कि सत्यवती के पास अभी कोई पुत्र बचा नहीं, और अंबिका और अंबालिका के पास भी कोई पुत्र बचा नहीं, है ना। तो फिर उसने क्या किया, व्यासदेव जी को बुलाया, और व्यासदेव जी के द्वारा उनको 3 पुत्र हुए, अंबिका और अंबालिका को। कौन कौन? पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, ये 3 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, क्योंकि अंबिका ने जब व्यासदेव जी के साथ संबंध किया तो उसने आंखें मूंद ली थी, इसलिए वो अंधे पैदा हुए। और फिर पांडु पैदा हुए, बट पांडु की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब इतनी अच्छे उनका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था। और फिर आखिरकार विदुर जी पैदा हुए एक मेड सर्वेंट के थ्रू। तो ऐसी इनकी हिस्ट्री है, क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हुआ, पांडु को 5 पुत्र हुए, जो हमें पता है पांडव बोलते हैं उनको, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुए, दुर्योधन, फिर ऐसे कई सारे और पुत्र हुए उनको, है ना। तो अभी इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है, इसलिए दोनों ही पार्टी जो हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं। पांडवों के पास कृष्ण भगवान है, और लगभग 7 अक्षयोनी सेना है। 7 अक्षयोनी मतलब लाखों लाखों लोग। और कौरवों के पास, दुर्योधन के पास भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य है, उसके बाद कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कई शक्तिशाली वीर उनके पास भी है। और यहाँ पे इनके पास कौन है? 5 पांडव तो है ही, कृष्ण भगवान है, उसके साथ साथ विराट है ना। फिर जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो है। ऐसे कई बड़ी बड़ी सेना है, पर सबसे बड़ी सेना थी कौरवों की। उनके पास 11 अक्षयोनी, अक्षयोनी मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, घोड़े, हाथी, फिर चलने वाले सैनिक, रथ वाले होने वाले सैनिक, ऐसे लाखों लोगों का सैनिक था। पर तो दुर्योधन के पास, कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जीतेंगे, है ना। तो अभी दोनों ही युद्ध के भूमि में सामने खड़े हैं। तो अभी संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे बीच में टॉपिक आएगा भीष्मदेव जी का और कोई लोग इनका अलग अलग पात्रों का, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी युद्ध होने ही वाला है, शंख बजने ही वाले हैं, है ना। पर उसमें क्या होता है कि अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा जो रथ है, रथम स्थापयति अच्युत, कि मेरा जो रथ है अच्युत कृष्ण का ही नाम है, बीच में लाके रख दो आप। मुझे देखना है कि मेरे सामने वाले पार्टी में कौन कौन है। जैसे अभी कोई क्रिकेट के मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उदाहरण के तौर पे, या इंडिया पाकिस्तान, तो जो कोच होता है और कैप्टन होता है और उसकी पूरी टीम होती है, वो सामने वाली टीम का पूरा एनालिसिस करते हैं,
कि उनके पास कौन सा बैट्समैन है, कौन सा बॉलर अच्छा है उनके पास, विकेट कीपर कौन है, जो फील्ड्समैन फील्डिंग करते वो कौन अच्छा है, स्पिनर है कि फास्टर है, पिच कैसा है, ये पूरा एनालिसिस किया जाता है मैच के पहले। और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है कि हमारे प्लेइंग 11 में कौन कौन रहेगा, कौन से बैट्समैन रहेंगे, लेफ्ट हैंडेड रहेंगे, राइट हैंडेड रहेंगे, स्पिनर रहेंगे, फास्टर रहेंगे, सब बहुत कुछ एनालिसिस होता है। तो वही एनालिसिस बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिटर का अगर आपको जीतना है तो पहले एनालिसिस करना पड़ता है। तो अर्जुन को एनालिसिस करना था कि सामने जो पार्टी है उसमें कौन कौन है, मुझे देखना है एक बार, उसके हिसाब से मैं लड़ाई करूंगा। तो अर्जुन को उन्होंने बोला, कृष्ण को उन्होंने बोला कि कृष्ण जो है उनके ड्राइवर बने थे, तो बोला कि आप जाके प्लीज सामने रथ रख दो, दोनों के बीच में रख दो, मुझे देखना है। और जब वो रथ रखा गया दुर्योधन के पार्टी के सामने, तो एकदम भीष्म और द्रोणाचार्य के बीच में कृष्ण भगवान ने रथ रख दिया। उसका भी कारण है जो हम जैसे ही श्लोक आएगा तब चर्चा करेंगे। और उसके बाद अर्जुन को जैसे ही दिखे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे लोग जब दिखे तो उसको एकदम हृदय में कंपन होने लग गया, पूरा शरीर उनका कांपने लग गया। और उन्होंने एक श्लोक बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यच्छ्रेयसां निश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। कि मेरा जो शरीर है पूरी तरह से कंपन हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, मेरे जो बाल हैं खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथों से मेरा गांडीव मतलब उनका जो बो एंड एरो था ना, वो छूट रहा है, बाण वो छूट रहा है, धनुष्य बाण वो छूट रहा है, और मेरा जो त्वचा है जल रहा है, माई स्किन इज बर्निंग, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट, मैं एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। ऐसे उन्होंने कृष्ण भगवान को बोल के अपना जो गांडीव है वो रख दिया और नीचे बैठ गए। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा था। अर्जुन ने कई सारे युद्ध जीते थे। इसके पहले ही एक युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही एक विराट युद्ध हुआ था, जहां पे ये लोग इनकॉग्निटिव थे। कौन कौन? सारे पांचों पांडव। उनको ऐसे शर्त थी कि 11 साल आपको वनवास करना है और 1 साल इनकॉग्निटिव रहना है। इनकॉग्निटिव मतलब बिल्कुल आपने किसी से मिलना नहीं है, और अगर कौरव आपको ढूंढ निकालेंगे तो और 11 साल आपको वापस जाना पड़ेगा जंगल। तो ये ऐसा प्लान बनाया था। तो दुर्योधन का प्लान क्या था कि 12 साल तक या 11 साल तक उनको मैं वनवास भेज दूंगा और 12 साल उनको पकड़ लूंगा, वापस 11 साल उनको भेज दूंगा, और 1 साल उनको वनवास इनकॉग्निटिव रखेगा, उसमें पकड़ लेंगे। क्योंकि पांडव लोग बहुत फेमस थे, पॉपुलर थे, तो इसलिए उसको लगा कि मैं इनको पकड़ लूंगा और उनको ऐसे ही घुमाते रहूंगा मैं, है ना। तो इसीलिए उसने ऐसे प्लान बनाया था। तो उसी समय वो विराट में थे, विराट करके एक राज्य है, और वहां पे इनकॉग्निटिव थे। युधिष्ठिर महाराज जो डाइस खेलते हैं, डाइस खेलने वाले बने थे, भीम जो कुक बने थे, अर्जुन इनंच बने थे, इनंच मतलब छक्का इसको बोलते मराठी में, और नकुल सहदेव अलग अलग उन्होंने रोल लिया था। तो तब लास्ट 1-2 दिन में ही कौरवों ने हल्ला बोल दिया था विराट के ऊपर, क्योंकि उनको शंका आई थी कि एक्चुअली कीचक को मार दिया था भीम ने, तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे मोस्टली प्रोबेबली पांडव हैं, तो इसलिए वो आ गए थे विराट के ऊपर युद्ध करने के लिए। तब अर्जुन ने अकेले ने सबको हरा दिया था, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शिखंडी नहीं सॉरी, जो दुर्योधन का मामा था, नाम भूल गया मैं, शकुनी, ऐसे कई सारे योद्धा आए थे, सबको उन्होंने हरा दिया था अकेले, कोई हेल्प नहीं था उनके पास। पर अभी कुरुक्षेत्र युद्ध में वो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं और वो बैठ गए जगह। तो अभी कृष्ण को उन्होंने बोला कि आप मुझे गाइड करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसी मुझे लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं। अभी उसका अर्जुन की आपको अगर अवस्था समझनी है तो इट इज एज गुड एज कि आपके रिलेटिव्स, क्योंकि उसमें से कुछ दुर्योधन के बेटे थे, कुछ भीष्म उनके पितामह थे, द्रोणाचार्य उनके टीचर थे, कृपाचार्य टीचर थे, ऐसे कई लोग थे जो उनके खुद के रिलेटिव्स थे। अब उनको मारना है और जीवन के साथ मारना है, मतलब उनको मार देना है। तो ऑब्वियसली कितना कठिन गया होगा अर्जुन को, और उसने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। और वहां से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। कृष्ण भगवान कैसे अर्जुन को समझा देते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है। ऐसे अभी लगभग 700 श्लोकों में भगवद गीता का चर्चा हुई है। तो भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पढ़नी चाहिए हमको? क्योंकि
भगवत गीता एक शास्त्र है जो हमारे वेदों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा शास्त्रिक मतलब स्पिरिचुअल बुक्स जो होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बाइबल के बाद भगवत गीता का नंबर आता है। बाइबल क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी लोगों ने पिछले 500 सालों में बहुत सारा प्रचार किया हुआ है, वो फ्री बाइबल बांटते हैं। आप अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहां पे कोई भी होटल में जाएंगे तो होटल के रूम में बेड के बाजू में आपकी जो कबर्ड होता है उसमें आपको बाइबल मिल जाएगा। इतना उन्होंने प्रचार किया है और इसीलिए बाइबल का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है। उसके बाद अभी भगवत गीता का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है और भगवत गीता जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी हुई स्पिरिचुअल बुक है बाइबल के बाद, है ना। तो ये 5000 साल पहले बोली गई थी क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ था 5000 साल पहले हुआ था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई 700 श्लोक। और ये 700 श्लोक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमें अपने सारे वेदों का सार देती है। समरी जिसको बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव समरी। आप लोगों में से कोई कॉर्पोरेट में काम करता होगा तो हम एक पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं 20-25 पेजेस का या स्लाइड्स का। उसमें एक स्लाइड होता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, कि इस 25-50 पेजेस में स्लाइड्स में क्या लिखा है तुमने, आपको संक्षिप्त में बताना है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। वैसे ही भगवत गीता पूरे शास्त्रों का, सारे जो वेद हैं, वेदों में लगभग 1 लाख श्लोक है, बहुत श्लोक है, भर भर के श्लोक है। उन सारे वेदों का सार मतलब भगवत गीता, समरी इसको हम बोलते हैं। इसको पढ़ोगे समझोगे तो आप पूरा वेद समझ लिए। इसलिए आप देखेंगे पहले जमाने में अलग अलग प्रकार के लोग वेदों को पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम ऐसे पड़ता था, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ऐसे नाम पड़ते थे कि मतलब चारों वेद पढ़ लिए तो वो चतुर्वेद बोलते थे, उसको चतुर्वेदी बोलते थे। 3 वेद पढ़ लिए तो त्रिवेदी बोलते थे। ऐसे अलग अलग नाम पढ़ते थे, है ना। इसका मतलब उन्होंने अलग अलग वेद पढ़ लिए। तो ये भगवत गीता जो है चारों वेदों में से उपनिषद के एरिया में आता है। तो कभी हमें समय मिला तो हम पूरे वेदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे वेद बने थे, 4 वेद, और उसमें से फिर बाद में अलग अलग किताबें कैसे बनी, जैसे संक्षिप्त में बताया जाए तो स्मृति और श्रुति ऐसे 2 प्रकार के वेद होते हैं। उसमें से भगवत गीता है वो स्मृति में आती है ना। भगवत गीता महाभारत इस पुराण में आदि पर्व में आती है, भीष्म पर्व में आती है और लिखा गया इसमें। तो स्मृति शास्त्र है ये, और उसका छठे वाले पर्व में 25 से 42 चैप्टर तक होती है। तो ऐसे अलग अलग पुराण हैं, उपनिषद हैं जो जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो उसका हम स्ट्रक्चर कभी देखेंगे, हमें समय मिला तो, कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया। जैसे उसमें आयुर्वेद आता है, उसमें विमान शास्त्र आता है, उसमें आपका वास्तुशास्त्र आता है। ऐसे कई प्रकार के शास्त्र हैं जो वेदों में है। उसको उसमें सबसे कोर, सबसे महत्वपूर्ण है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, यानी दोनों कोर है। क्यों? क्योंकि ये सारे वेदों का सार बताया गया है। जैसे 15वें श्लोक में 15वें अध्याय में 15 श्लोक में आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सारे वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, कि भगवान कौन है और उनकी वो क्या 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 करते हैं, इसको जानना मतलब सारे वेदों का सार जानना है। तो वैसे ही सारे वेदों का पूरा सार जो इन 700 श्लोकों में लिखा गया है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जो भी प्रश्न हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान कौन है, सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ नाता क्या है, मेरे जीवन में कष्ट जो आ रहे हैं उसको कैसे दूर करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। इतने ये शास्त्र हमारे एडवांस्ड हैं कि जब हिटलर राज्य कर रहा था उसने अपने कुछ कुछ पंडितों को, मतलब एकदम एक्सपर्ट लोगों को भेजा संस्कृत पढ़ने के लिए, ताकि वो वेदों से कई अलग अलग प्रकार के ज्ञान को विकसित कर पाए। तो उन लोगों ने क्या किया, संस्कृत पढ़ के वेद पढ़े और उसमें खासकर जो मिलिट्री साइंस होता है उसको पढ़ा, और उसको लेके उन्होंने जाके अपने कंट्री में अलग अलग प्रकार के और ये बनाया, शस्त्र बनाया, है ना, जिससे वो लड़ाई कर सके। आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब कि कैसे कैसे शास्त्र हैं। अब हमारे वेदों में एक केमिकल के ऊपर भी एक शास्त्र है। आप अगर देखेंगे वाराणसी में जाएंगे, वाराणसी में एक पिलर है, बहुत सालों के पास पहले के पिलर, 5-10 साल से पहले पिलर है। उस पिलर ऐसे मेटल का बना हुआ है कि वो अभी तक कितना बारिश हुआ, कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर गंज नहीं आया। हम अगर नॉर्मल स्टील लेते हैं तो उसको बारिश में या कहीं रखेंगे तो गंज आ सकता है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा शास्त्र है। तो वेदों में ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। उसमें से जिसको उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद मतलब क्या होता है,
जैसे वेदांत सूत्र होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं। पुराण मतलब स्टोरी, और उपनिषद संक्षिप्त बता रहा हूँ। पुराण मतलब स्टोरी, और उपनिषद मतलब कोड लैंग्वेज होता है, सार में बताएगा, एकदम शॉर्ट में बताएगा। और वेदांत सूत्र भी शॉर्ट में बताएगा। तो वैसे भगवद गीता एकदम शॉर्ट में बताई है। उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, जो हमें अपने जीवन का गोल बता सकती है। तो ये एक भगवद गीता के बारे में बताया गया। अब भगवद गीता को क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि भगवद गीता का क्या ज्ञान है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? वो ये कंफर्म कर सकते हैं? दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो भगवत गीता जो है उसमें 18 अध्याय थे। 18 अध्याय और 700 श्लोक। उसमें से जो पहले 6 श्लोक हैं, जैसे आपने अगर कोई ज्वेल का बॉक्स लिया होगा जिसमें हम ज्वेल रखते हैं, दागिन रखते हैं, तो ऊपरी कवरिंग जो है उसको बोलते हैं पहले 6 अध्याय। नीचे का कवरिंग जो है उसको बोलते हैं लास्ट 6 श्लोक, है ना। और जो बीच का पोर्शन है जिसमें एक्चुअल हीरा रखा हुआ है उसको बोलते हैं बीच के 6 अध्याय। जैसे 18 अध्याय जो है 3 सेक्शंस में उसको बांटे गए। पहले जो सेक्शन है एक कवरिंग है, लास्ट का जो अध्याय है वो एक कवरिंग है, और जो बीच का हीरा है वो बीच के 6 अध्याय है। इसका मतलब है भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। बीच के मतलब 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, क्योंकि इसमें भक्ति योग के बारे में बताया है। तो ये एक उसका ज्ञान है। पहले जो 6 अध्याय आते हैं उस वो कर्म के बारे में बताते हैं। लास्ट के जो 6 अध्याय मतलब 13 से लेकर 18 तक वहां पे ज्ञान बताया गया है। और बीच के जो अध्याय हैं 12 से लेके 7 से लेकर 12 तक वो है भक्ति योग के बारे में। तो ये एक ज्ञान हो गया भक्ति भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में कई अलग प्रकार के योगों के बारे में बताया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म मिश्रित योग, अष्टांग योग, ऐसे कई प्रकार के योगों के बारे में बताया। बट खासकर इसमें भक्ति योग के बारे में बताया। अभी भक्ति योग क्या होता है, क्यों करना होता है वगैरह वगैरह हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। पर खासकर भक्ति योग के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है ऐसे। तो अभी एक गीता महात्म्य करके किताब आता है जिसमें गीता की महिमा बताई गई है कि गीता में क्या ऐसा है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरे पीछे पीछे बोलाइए, दोहराइए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठे प्रयत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिता। भगवत गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है जिसे हमें रोज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, जो शिक्षा दी गई है, वो हम अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या होता है? भय शोकादि वर्जिता। भय मतलब डर, शोक मतलब एंजाइटी, है ना, और मिजरीज, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से हमारा जीवन में जो भी शोक है, दुख है, जो भी हमारे जीवन में मिजरीज है, प्रॉब्लम से छूट जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है ये किताब पढ़ने से? क्योंकि ये साधारण किताब नहीं है, ये आध्यात्मिक किताब है। ये भगवत गीता में मतलब एक्चुअल भागवत, एक्चुअल कृष्ण भगवान है। इसको बोलते हैं लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। भगवत गीता इज लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, क्योंकि ये भगवत गीता कृष्ण से अभिन्न नहीं है। कृष्ण और भगवत गीता सेम है। इसलिए बोला गया है विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जित। रोज इसको पढ़ेंगे, एक श्लोक पढ़ना है आपको, सिर्फ रोज एक श्लोक पढ़े, 10 मिनट लगता है। पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके जीवन के दुख कम होंगे, आपकी जो एंग्जाइटी है ना, कठिनाइयां हैं जीवन में, कम हो जाएंगी। आप पढ़ के देख लीजिए। मैं 15-16 साल से पढ़ रहा हूँ तो मेरे जीवन में अनुभव कर पा रहा हूँ, है ना। तो जो जब तक हम कोई चीज करते नहीं तब तक उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और सबके जीवन में कष्ट है, ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसके जीवन में कष्ट नहीं है ना। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराइए। गीता महात्म्य नंबर 2। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परश्च नैव शांति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
अगर भगवत गीता कोई सिंसियरली पढ़े, सीरियसली पढ़े, तो भगवान की कृपा से क्या होगा, पिछले जन्मों के जो भी कर्म हैं, हम रोज पाप करते रहते कुछ ना कुछ, तो मैं बताता कैसे पाप करते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। आप बोलेंगे अरे हम कहाँ पाप करते हैं, हम तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम कोई पाप नहीं करते। करते हैं, कैसे पता? देखिए, हम रास्ते में चल रहे हैं, नीचे कीड़ा मकोड़ा है, उसके ऊपर पैर दे रहे हैं, वो पाप होता है। हम कुकिंग करते हैं, उसमें कई जो कीटाणु हैं छोटे छोटे, वो मर जाते हैं। हम श्वासोश्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें भी कई बार कीटाणु होते हैं। कभी गलती से भी हम कुछ कुछ कार्य करते हैं, और हम तीसरे अध्याय में खासकर चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा कार्य करने से हमें क्या रिएक्शन मिलता है। हाँ, मेरी स्लाइड दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रही? कोई कंफर्म कर सकता है? दिख रहे हैं? हाँ, ठीक है। फर्स्ट दिख रही है जो आपने एक्सप्लेन किया अभी है दिख ना, रहा है? फर्स्ट अभी दिख रहा है? फर्स्ट 6, लास्ट 6, मिडिल 6। अच्छा, वही दिख रहा है क्या? ओके ओके, एक हाँ, मिनट ना। वही दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, वापस करता हूँ। अभी बताइए, अभी ठीक है? अभी गीता महात्मा नंबर 2 ऐसे दिखना चाहिए। हाँ, यस, दिख रहा है दिख ना? रहा है। हाँ, करेक्ट। तो बता रहा था कि एक्चुअली हम कई सारे पाप करते रहते दिन में, हमें पता नहीं होता है ना? और तीसरे अध्याय में खासकर हम चर्चा करेंगे क्या कर्म करने से हमें पाप मिलता है। देखिए, भगवत गीता जो है हमारे जीवन के लिए मैन्युअल है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलती है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उसके साथ मैन्युअल आता है ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर सको। कोई गलत बटन दबाओगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में हमने क्या कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा हमें, और क्या करेंगे तो बुरा मिलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता ही नहीं, बचपन से हमें सिखाया नहीं गया। बचपन से हमको सिखाया गया खाओ पियो मौज करो और चिंता मत करो। हम अच्छा मतलब क्या, किसी को मारते नहीं है, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बट वो तो एक लेवल हो गया। और उसके बावजूद भी कृष्ण भगवान ने कुछ रूल्स बताए गए हैं, भगवान ने कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कोई दुख नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको सेमेरिटन बोलते हैं, गुड सेमेरिटन, मतलब अच्छा व्यक्ति होता है, कोई भी रूल्स तोड़ता नहीं है, उसको गवर्नमेंट जेल में नहीं डालती है। बट जो व्यक्ति रूल तोड़ता है, किसी का खून करता है, किसी को चोरी करता है, कुछ गलत काम करता है, उसको जेल में डाला जाता है। वैसे ही इस दुनिया में भी कुछ रूल्स भगवान ने बनाए, उसको भगवत गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। वो अब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। और जब हम गलत करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे व्यक्ति कोई सिगरेट पीता है ना, तो नेचर ने ऐसे रूल बनाया कि कोई गलत कार्य करोगे, सिगरेट पियोगे तो आपको हो सकता है कि लंग कैंसर हो, है ना? दारू पियोगे बहुत ज्यादा तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। वैसे ही इस दुनिया में भगवान ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो हम जब कोई पाप करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है। पर यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हमने गलती से पाप किया भी होगा, गलती से किया है, जानबूझ के किया है, पर रोज भगवत गीता पढ़ेंगे तो उस पापों का सब रिएक्शन निकल जाएगा। 18वें अध्याय में 68वां श्लोक है मेरे ख्याल से, या 66वां श्लोक है, 66 श्लोक है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचि। सारे धर्मों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, तुमने जो जो पाप किए मैं उसको माफ कर दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इसीलिए अगर हम रोज भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे जो पाप है धीरे 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 सब कम हो जाएंगे, पापों का रिएक्शन। तो किसने भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे दिखाई देखिए, एक मिनट, सॉरी पॉइंटर दूंगा था। जो तरुण युग है, यंग है, उसको जीने के लिए कैसे जीना चाहिए उसके लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जो बूढ़े हो चुके हैं उनको मरना कैसे चाहिए, हमें आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग भी एक आर्ट है ना। जो अज्ञानी लोग हैं उनको ज्ञान लेने के लिए सीखना पड़ेगा। जो ज्ञानी हैं उनको नम्र कैसे बनना है, क्योंकि भगवत गीता बोला गया है विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिने सुनी कई वच पाके च पंडिता सबदर्शिनी। जो पंडित व्यक्ति क्या होता है, कैसा होता है, जिसको ज्ञान है। जो अमीर हैं उनको कृपा कैसे दिखानी है, जो दिन में सपने देखते हैं उनको उनके ज्ञान के लिए, ऐसे कई प्रकार के हर एक व्यक्ति के लिए इसमें कुछ ना कुछ तो दिया गया है। यहाँ तक कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा हो गए, एक जर्मन कुछ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, वो लोग भगवत गीता से ज्ञान लेते हैं और उसके ऊपर बोलते हैं, है ना। उसके ऊपर लीडरशिप स्किल्स के बारे में बोलते हैं, टीम वर्किंग के बारे में बोलते हैं, कई सारी चीजों के बारे में बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, मल निर्मोचनम पुंसा
जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानम संसारमलनाशनम। अब तीसरा श्लोक दिख रहा है, कोई कंफर्म कर सकता है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अरे कुछ तो गड़बड़ है। अभी नहीं, अभी अभी दिख रहा है ना? ठीक। तो तीसरा श्लोक है, तो इसमें क्या बताया गया है? हम रोज पानी से नहाते हैं, है ना? कभी कभी जाके, अभी जैसे कई लोग महाकुंभ में जाके नहा रहे हैं क्योंकि वहां पे त्रिवेणी संगम है, तो उसमें अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपको आपके जो पाप है वो भी धुल जाएंगे। पर भगवत गीता में अगर आप रोज नहाओगे, मतलब भगवत गीता रोज पढ़ोगे, तो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये 6 चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, इन 6 चीजों से हमको छुटकारा मिल जाए। और दूसरा फायदा क्या है? अगर हम त्रिवेणी संगम में जाएंगे या गंगा में जाके नहाएंगे, तो हमें उतने क्षण के लिए जो भी पाप है उसका छुटकारा मिलेगा, पर बाहर आके वापस पाप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पर भगवत गीता रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा? और हम जपा करेंगे, मैं बताऊंगा आपको जपा करना मतलब क्या होता है, मंत्र मेडिटेशन। तो आपके हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 चीजें, इसको षड्रिपु बोलते हैं, वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके पाप करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो गलत करेंगे नहीं तो आपको रिएक्शन मिलेगा नहीं। ये उसका फायदा है भगवत गीता का। ऐसे आगे बढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तराय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निश्चिता। क्योंकि भगवत गीता जो है कृष्ण भगवान ने बोली है, इसलिए और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवत गीता और भागवतम ये दो ही पढ़ने चाहिए हमको, और कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये एक ही किताब भगवत गीता काफी है। बिकॉज क्योंकि ये सारे शास्त्रों का सार है। हाँ, ऐसे बोला गया। भारतामृत सर्वस्वम, 5वां श्लोक। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्रताद् विनिश्चितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई गंगा का पानी पीता है, हम्म, उसको मोक्ष मिल सकता है ना? पर अगर कोई भगवत गीता का पानी पिए, भगवत गीता का अमृत पिए, तो उसको क्या मिलेगा? उसको एक्चुअली वापस पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मतलब उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये भगवत गीता का महात्मा है। तो हम एक लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आराम प्रश्नोत्तर लेंगे अगर किसको प्रश्न है तो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृत महत। भगवत गीता को उपनिषद भी बोलते हैं, इसको गीता उपनिषद बोलते हैं क्योंकि ये भी एक उपनिषद है। और ये सारे उपनिषदों का सार है। तो ये जो गीता है एक गाय की तरह बताई गई है, और कृष्ण जो है वो ग्वाला है। वो क्या कर रहे हैं? वो दूध निकाल रहे हैं, और अर्जुन एक छोटा सा बछड़ा है, क्योंकि पहले जब गाय का दूध निकलता है तो पहला बछड़ा पीता है, उसके बाद बाकियों को पिया जाता है। तो अर्जुन बछड़ा है जो पहली बार दूध पी रहा है, और बाकी जो भक्त हैं वो उसके बाद दूध पीते हैं। ऐसी उसके साथ तुलना की गई है। अब लास्ट श्लोक है, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। आजकल के युग में कई लोग बोलते हैं कि इतनी सारी किताब क्यों है, कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, ये है वो है, इतनी सारी किताब क्यों चाहिए? एक ही किताब चाहिए, एक ही भगवान चाहिए, एक ही धर्म चाहिए और एक ही कर्म चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए बाबा। लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको कोई मोबाइल भी बाय करना है तो अमेजन में जाएंगे तो 50 प्रकार के मोबाइल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी चीज ले जाओगे। तो वैसे ही शास्त्र पढ़ने जाओ तो बोलेंगे अरे दुर्गा देवी का करना है, गणेश जी का करना है, कि इसका करना है, उसका करना है, कितने भगवान है। भगवत गीता पढ़ना है, दासबोध पढ़ना है, ज्ञानेश्वरी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो कितने किताब पढ़ेंगे, इतने सारे धर्म हैं, तो क्या है, कंफ्यूजन है पूरा। तो इसलिए शंकराचार्य बोले, देखो ये शंकराचार्य का श्लोक है, क्या बोल रहे हैं, आपको एक ही शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, वो भगवत गीता। एको देव देव की पुत्रम, एक ही भगवान को मानने की जरूरत है, वो कृष्ण भगवान। एको मंत्र तस्य नामानी, एक जो महामंत्र लिखा है उसी को मानने की जरूरत है, और कोई करने की जरूरत नहीं। कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्म कौन सा करना है, भगवान की सेवा करना। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि आपको एक ही शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, भगवत गीता, एक ही भगवान कृष्ण को मानने की जरूरत है, बाकी नहीं मानेंगे तो चलेगा। एक ही मंत्र बोलने की जरूरत है, वो हरे कृष्ण महामंत्र, और एक ही कर्म करना है, वो भगवान की सेवा, बस। बाकी कोई नहीं करेंगे तो चलेगा। कैसे, हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि कृष्ण भगवान की आरती क्यों करनी या उपासना क्यों करनी। बाकी इतने भगवान हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, इतने सारे लोग हैं, उनकी क्यों नहीं करना है ना। तो उसके बारे में कल अगली बार चर्चा करेंगे। एक ही शास्त्र क्यों पढ़ना है भगवत गीता, क्योंकि इसमें सारा शास्त्र का सार लिखा हुआ है, आपको और कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। एक ही मंत्र क्यों बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र, इतने सारे मंत्र हैं, मृत्युंजय मंत्र है, फिर गायत्री मंत्र है, फिर गणेश जी का मंत्र है, इतने सारे मंत्र हैं, क्योंकि एक मंत्र में सब कुछ आ जाएगा। उसको बोलते हैं मास्टर मंत्र या महामंत्र बोलते हैं। एक मंत्र बोलेंगे, जो आपकी इच्छा है सब कुछ भगवान दे देंगे। भगवान भागवत में बोलते हैं, एक अकाम सर्व काम वांग मोक्ष काम उदार दी तीव्रे ने भक्ति योगे ना जिजित पुरुष परम। आपको जो भी इच्छा है, आपको जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी जो भी चाहिए, भगवान के पास आइए, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, पूरी हो जाएगी, है ना। ऐसे तो ये उसका शास्त्र है। तो अगली बार हम अभी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। पहले हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही क्यों को ये करना है, उपासना करनी है। फिर भगवत गीता के जो अलग अलग अध्याय उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम समय पे बंद करना चाहेंगे। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बिंदास कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल मत डरिए कि क्या मेरा प्रश्न अच्छा है नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछेंगे तो आदान प्रदान ज्यादा अच्छे से होगा। अब तक जो हम चर्चा कर रहे हैं सब फॉलो कर पा रहे हैं? आप रिएक्शन यूज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। यस कुशल प्रभु, प्रश्न आपको? ओके, 2-3 प्रभु थम्स जी, अप आए। मेरा एक प्रश्न है, जो हम्म, कि है, हमें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत जो है, ये हम्म। हमें किस समय पढ़नी चाहिए? या हमें सुबह पढ़नी चाहिए, या हमें शाम को पढ़नी चाहिए, या हमारे क्या कहते हैं उसके टाइम के हिसाब से पढ़नी चाहिए, जैसे अब जब हम फ्री हो तब पढ़नी चाहिए? कलयुग क्योंकि में हम्म, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो कई बार correct, ऐसा होता है कि मुझे टाइम मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, और शाम correct, को आके फिर वापस से एक बार मैं नहा लेता हूँ, और नहा के फिर मैं श्रीमद् भागवत और भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पढ़ता हूँ। करेक्ट। कलयुग में भगवान ने बहुत छूट दे रखी है। भगवान ने बोला कि कलयुग में लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है, इतना बिजी रहेंगे कि टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए भगवत गीता कभी भी पढ़ सकते हैं। इतना कि अभी आपको मैं लिंक भेजूंगा ऑनलाइन, तो आपको अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं आराम से, तभी पढ़ सकते हैं। बीच में ब्रेक में पढ़ सकते हैं, घर में आने के बाद पढ़ सकते हैं, बेड पे पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको भगवत गीता बाथरूम में लेके नहीं जानी है, बट बाकी कोई भी जगह आप पढ़ सकते हैं, क्लीन जगह रखना है बस। बाकी पढ़ने के लिए कोई बंधन नहीं है, ठीक है। पर इसको रेगुलरली रोज पढ़ना है, तो उससे फिर ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो फिर क्या होता जी है, प्रभु जी। जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, अगर रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे या कम से कम 5-6 बार हफ्ते में, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा, है ना। जैसे हम रोज खाते हैं, क्योंकि रोज शरीर को चाहिए होता है, वैसे ही भगवत गीता रोज पढ़ेंगे तो आपको 3 से 6 महीने में
आप ही को बेनिफिट मिले, आप ही को समझ में आए कि क्या फर्क पड़ रहा है। आपको हर हफ्ते क्लास में आना है और हर रोज 10 मिनट के लिए भगवद गीता पढ़नी है। आप ही मुझे बोलोगी कि प्रभु जी आप 6 महीने के बाद हमें ऑलरेडी आपको फर्क पड़ रहा है, हमें हमारे जीवन में काफी अंतर आ रहा है, आप खुद ही बोलेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं तो मैं एक लास्ट चीज बोल के हम बंद करेंगे, 2 मिनट कीर्तन करेंगे फिर बंद करेंगे। तभी हम जो भी आज अभी करने वाले भगवद गीता चर्चा, उसका सार क्या है कि आपके जीवन में अगर फर्क लाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। एक तो जैसे मैंने बोला कि 10 मिनट आपको भगवद गीता पढ़ना है। दूसरा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमने बोर्ड पे रखा था, वापस मैं शेयर कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको, ये आपको रोज 10 मिनट के लिए चैंट करना है। तो उसका मैं विधि बताता हूँ और एक वीडियो भी आपको शेयर करता हूँ लिंक में हमारे ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो ये जो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये श्लोक मंत्र आपको रोज पठन करना है। मेरे स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको, उसके पहले आपको शुरू करने के पहले से आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक वीडियो भेजूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और इससे आपको शुरुआत करनी है, सिर्फ 10 मिनट करना है और वो कभी भी कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी कर सकते हैं, नहा रहे हैं तभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं इसके लिए। नहा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या फ्री बैठे हैं, बस स्टॉप में फ्री बैठे हैं, कहाँ भी हो, जब भी समय मिले आपको करना है। तो ये भगवद गीता पढ़ेंगे 10 मिनट चैंटिंग करेंगे, तो आप खुद ही मुझे बोलोगे 3 to 6 मंथ्स में कि आनंद मुझे बहुत फर्क पड़ा है। तो आप ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, इसमें लोग पैसे नहीं पड़ते हैं, फ्री है सब कुछ। और रेगुलरली क्लास आइए तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये मैं सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ